हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WNT सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। इसको WNT या बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे भी कहा जाता है, जो कि हम ड्रोसोफिला का जो है डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं। सो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हेजहॉग पाथवे के बारे में देखा है और उसी के साथ जो है हमें WNT सिग्नलिंग पाथवे के बारे में भी जो है पढ़ना पड़ता है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे WNT पाथवे क्या है। ठीक है, इनका डेफिनेशन क्या है कि ये जो है कम्प्लेक्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होते हैं जो सेल के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करते हैं और डिजीज में जो है ये हेल्प करते हैं। सो WNT क्या है? ये विंगलेस रिलेटेड इंटीग्रेशन साइट है। इनको पहले ड्रोसोफिला में देखा गया था। मतलब ड्रोसोफिला में जो है WNT जीन जो एक है प्रेजेंट होता है, वो WNT प्रोटीन को कोड करता है और वो जो प्रोटीन होता है वो ड्रोसोफिला के विंग्स के डेवलपमेंट में जो है हेल्प करता है। वही माइस के केस में एक जीन जो है प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं INT1 जीन। ये जो आगे प्रोटीन कोड करता है वो प्रोटीन जो है WNT प्रोटीन के जैसा होता है या WNT प्रोटीन होता है, आप बोल सकते हो। सो कहा गया है कि ये जो INT जीन होगा माइस के केस में, अगर इसमें जो है म्यूटेशन हो जाए तो ये एक्सेसिव mRNA को फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन बनता है WNT प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है बनने लगता है, जिससे क्या होता है उस माइस में ब्रेस्ट कैंसर जो है ये दिखाई देता है। वही ह्यूमन के केस में ये WNT प्रोटीन 19 टाइप्स के होते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये WNT जो है हैंड लाइक शेप होता है। ये WNT जब प्रोटीन होगा आप जब देखोगे तो ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है, जिसमें एक थंब होता है, इंडेक्स फिंगर होता है और ये जो प्रोटीन होंगे ये आगे जाके फ्रिजल्ट रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये WNT का प्रोटीन जो एन टर्मिनल होगा, इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो एन टर्मिनल है उनमें कोवलेंटली एक फैटी एसिड चेन जो है अटैच रहता है। अब सिग्नलिंग अगर देखें तो WNT एज अ प्रोटीन एज अ लिगान यहाँ पर हेल्प करता है। वही फ्रिजल नाम का एक रिसेप्टर होता है जो 7 स्पैन ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। जैसे कि GPCR था वो भी 7 स्पैन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, बट GPCR और फ्रिजल दोनों का जो फंक्शन है ये आपस में सिमिलर नहीं है, ये अलग अलग फंक्शन जो है शो करते हैं। वही एक को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है LRP। ठीक है, LRP का मतलब है कि ये जो है LDL रिसेप्टर के जैसा होता है। ये सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फ्रिजल को रिसेप्टर ये सभी जो है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वही बीटा कैटेनिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये जो है WNT पाथवे में हेल्प करता है और वही ये सेल सेल एडिशन में भी हेल्प करता है, सेल टू सेल जॉइनिंग प्रोसेस में भी जो है ये हेल्प करता है और यहाँ पर ये WNT पाथवे में भी जो है हेल्प करता है। एक कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं डिग्रेडेशन कम्प्लेक्स या डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स। ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये जो कम्प्लेक्स होगा ये 4 प्रोटीन के हेल्प से जो है ये कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। पहला होता है CK1 जिसको केजिन काइनेज 1 कहते हैं। ये काइनेज है तो ये फॉस्फोराइलेट करवाता है बीटा कैटेनिन को। बीटा कैटेनिन के सेरिन रेसिड्यू में जो है ये फॉस्फोराइलेट करवाता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड करवाता है। वही GSK3 जिसको ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 कहते हैं, ये भी फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है उस बीटा कैटेनिन को। वही एक एक्सिन प्रोटीन और APC प्रोटीन जो है आपस में मिलके ये सारे कॉम्प्लेक्स को जो है मेंटेन करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक्सिन प्रोटीन और APC प्रोटीन जिसको कहा गया है एडिनोमेटस पॉलीपोजेस कोलाई, ठीक है, ये दोनों मिलके ये सारे कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करके रखते हैं, आपस में पकड़ के रखते हैं। और एक प्रोटीन होता है डिसेबल्ड प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होगा सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये हम देखेंगे जब WNT एब्सेंट होता है एज अ प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, वो लिगांड जो है वो जब एब्सेंट होता है तो ये इनएक्टिव होता है। जब वो प्रेजेंट होगा तब इसको एक्टिवेट जो है किया जाएगा, हम सिग्नलिंग में देखेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि उस सेल में जो है जब न्यूक्लियस में बीटा कैटेनिन जो है एंटर करता है, उस न्यूक्लियस में एक टारगेट जीन प्रेजेंट होता है जो आगे जाके प्रोटीन फॉर्म करेगा जिसका जो है रिक्वायरमेंट होगा उस सेल को। और उस जीन के पास एक TCF जो है प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाएगा T सेल फैक्टर और LEF1 जिसको कहा जाएगा लिम्फोइड एनहेंसर फैक्टर। ये दोनों जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो आगे जाके उस टारगेट जीन को जो है ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ग्राउचो जो है ये एज अ को रिप्रेसर जो है प्रेजेंट होता है। मतलब उस जीन में ये तीनों TCF, LEF1 और ग्राउचो जो है ये को रिसेप्टर के जैसा जो है एक्ट करता है। ये ग्राउचो अगर उस जीन में प्रेजेंट है मतलब उस जीन को ये ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा और ये जो है एज अ रिप्रेसर को रिप्रेसर वहां पर एक्ट करता है। सो इतना सब हम लोगों ने अभी देख लिया है कि किस तरीके से WNT पाथवे में ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सिग्नलिंग पाथवे, किस तरीके से सिग्नलिंग चलता है। सो यहाँ पर हम WNT का जो है सिग्नलिंग पाथवे देखते हैं।
यहाँ पर दो कंडीशन होता है। पहले देखेंगे कि जब ये WNT प्रोटीन जो है प्रेजेंट ना हो तो क्या होता है। सो ये सेल है, इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हम जानते हैं। उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फ्रिजल रिसेप्टर जो 7 स्पेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। उसके पास ये LRP रिसेप्टर जो को रिसेप्टर होगा वो प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बीटा कैटेनिन के पास ये CK1, GSK3, एक्सिन और APC इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वही यहाँ पर डिसेबल प्रोटीन जो होगा वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो कि हम देख रहे हैं कि WNT प्रेजेंट नहीं है, सो यहाँ पर WNT का जो है बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट बीटा कैटेनिन के पास जो CK1 होगा वो इसको क्या करवा देगा, इसके सेरिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा देगा। मतलब ये CK1 जो है बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे GSK3 भी जो है इसको फॉस्फोराइलेट करता है। आफ्टर फॉस्फोराइलेशन इस बीटा कैटेनिन का जो है यूबिक्यूटिनेशन होता है। यूबिक्यूटिनेशन का मतलब है कि इस बीटा कैटेनिन को अब जो है प्रोटियोसोम में ले जाया जाएगा, जहां पर इसको जो है डिग्रेड करवा दिया जाएगा। और एक बात, यहाँ पर जो डिसेबल प्रोटीन होगा जो आगे जाके एक्टिव होता तो बीटा कैटेनिन को जो है फ्री करवाता, ठीक है। बट यहाँ पर जो WNT प्रोटीन है ही नहीं, सो यहाँ पर ये डिसेबल जो है ये इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बीटा कैटेनिन को प्रोटियोसोम में डिग्रेड करवा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में जो टारगेट जीन प्रेजेंट होता है, सेल को जो प्रोटीन बनाने का जो है रिक्वायरमेंट अगर होता है तो वो आगे जाके बीटा कैटेनिन इसके साथ बाइंड करता है और प्रोटीन बनाता है। बट यहाँ पर बीटा कैटेनिन फ्री हुआ ही नहीं है, जो कि यहाँ पर WNT प्रेजेंट है ही नहीं। सो यहाँ पर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। वही अगर हम बात करें कि अगर WNT प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम जानते हैं एज अ लिगांड ये जाके किससे बाइंड करता है, फ्रिजल रिसेप्टर के साथ। वही कंडीशन है यहाँ पर, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है फ्रिजल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, LRP रिसेप्टर जो को रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होगा। WNT इन दोनों के साथ इस तरीके से बाइंडिंग करता है, जिससे क्या होता है, पहला तो ये काम क्या होता है कि यहाँ पर ये डिसेबल प्रोटीन को जो है इस तरीके से एक्टिव करवाता है। इसके एक्टिव होने से ये जाके बाइंड करता है इस रिसेप्टर के साथ, फ्रिजल रिसेप्टर के साथ, ठीक है। अब ये जब बाइंड करता है तो ये हेल्प करता है फॉस्फोराइलेशन में। किसके फॉस्फोराइलेशन में? LRP के फॉस्फोराइलेशन में। मतलब ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ DSH ये कॉम्प्लेक्स में से जो है CK1 और GSK3 ये दोनों इस LRP के पास चले जाते हैं और इसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, ठीक है। जब इसको फॉस्फोराइलेट करेंगे तब इसमें से ये एक्सिन और APC भी इसके साथ चले जाते हैं और बाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, जिसको कहा गया है अक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचता है वो होता है बीटा कैटेनिन। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जो है इस तरफ जाके बाइंड कर लेते हैं, जिससे बीटा कैटेनिन जो है फ्री हो जाता है। अब ये जब बीटा कैटेनिन फ्री हो जाएगा तो इसको फॉस्फोराइलेट करवाने वाला जो है कोई नहीं रहेगा। जब इसको फॉस्फोराइलेट नहीं करवाया जाएगा तब इसको डिग्रेड भी नहीं करवाया जाएगा, जिससे ये क्या होगा, बीटा कैटेनिन इस साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगा और ये जो है आराम से न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट टारगेट जीन के पास ये जाके बाइंड करता है, जहां पर ऑलरेडी TCF और LEF जो है प्रेजेंट थे, ठीक है। ये हम जानते हैं क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दोनों होते हैं। वही इनके साथ ये ग्राउचो भी बाइंड किया हुआ था, जिससे ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक के रखा हुआ था, जो कि ये रिप्रेसर है। तो यहाँ पर बीटा कैटेनिन के बाइंडिंग से ये ग्राउचो को ये बाहर निकालता है, ठीक है। ये ग्राउचो यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिससे आराम से जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है। आगे ये जो सेल होगा इस सिग्नलिंग के थ्रू वो प्रोटीन बनाएगा जिसको ये सेल जो है बनाना चाहता है, ठीक है। सो इस तरीके से ड्रोसोफिला के केस में हम देखेंगे कि इस तरीके से ये WNT पाथवे और हेजो पाथवे, इसके पहले जो हम लोगों ने पाथवे पढ़ा है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो। सो ये दोनों पाथवे जो है ड्रोसोफिला में विंग्स के डेवलपमेंट में जो है हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अबाउट WNT पाथवे या बीटा कैटेनिन पाथवे। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।